मुनि से हुआ, 2 बेटा हुए विश्वरूप और सन्निवेश। उसमें विश्वरूप कुछ समय के लिए देवताओं के पुरोहित बने और इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिए। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये जो नारायण कवच है, ये भागवत का बहुत दिव्य कवच है। जो भी द्विजाति इस नारायण कवच का नित्य पाठ करे तो भगवान कवच बन के सदा सर्वदा उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान हो, संस्कार हो, तो प्रत्येक प्राणी को नित्य प्रति ये नारायण कवच का पाठ कर लेना चाहिए। कभी भी आपको कोई भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी, कोई उपद्रव आपके जीवन में नहीं होगा। बहुत बड़े उपद्रवों से आप सहजता से बच सकते हैं इस कवच के बल पर। और बिल्कुल ना आता हो तो किसी ब्राह्मण से नारायण कवच सिद्ध करवा के उसको कंठ में भी धारण कर सकते हो कवच के रूप में। नारायण कवच बहुत अद्भुत सफल कवच है। जब कोरोना काल में लोग बहुत पीड़ित हो गए तो एक फोन पहला जब हमारे पास आया कि महाराज हमारे पूरे परिवार को खो गया, क्या करें। हमने के सोच विचार करके बताते हैं। तो हमारे मन में आया कि नारायण कवच की बड़ी चर्चा है, प्रसिद्धि है, चलो इसी का प्रयोग करके देखते हैं। तो हमने उनसे कहा तुम एक व्यक्ति के संकल्प से 1100 पाठ नारायण कवच के करा लो। बोले महाराज हमारे यहाँ तो कोई पंडित जी आने वाले नहीं है, क्योंकि गैलरी बंद, हमारा तो मार्ग ही बंद कर दिया गया, आप ही करवा दीजिए। तो उन्होंने हमसे ही, तो हमने ही अपने अध्यात्म पीठ वृंदावन में बुला करके ब्राह्मणों को पाठ करवाए। 1100 पाठ पारायण किए और 10 सदस्य थे, एक एक करके उन्होंने सबके संकल्प से अलग अलग पाठ करवाए और 10 के 10 एकदम स्वस्थ और प्रसन्न स्वस्थ हो गए। तो उनका आत्मविश्वास दृढ़ हो गया और हमारा भी विश्वास परिपक्व हो गया। फिर उनसे जिसने भी पूछा कि आपके तो पूरे परिवार को हुआ, क्या हुआ, आपने क्या किया, तो बोले हमने तो नारायण कवच करवाया। तो उन्होंने भी प्रचार करना, तो फिर बोले भाई जिसको हुआ अपने रिश्तेदारों में चर्चा का विषय बना, सब कराने लगे। अब तो महाराज हमारे यहाँ जो नारायण कवच की ध्वनि गूंजी, सब ब्राह्मण, वृंदावन से बहुत से ब्राह्मण पलायन कर रहे थे क्योंकि धर्मानुष्ठान सब बंद हो गए थे। पर हमारे यहाँ ऐसा अखंड नारायण कवच चला कि ब्राह्मण भी सब प्रसन्न हो गए, ब्राह्मणों का हृदय से आशीर्वाद भी सबको मिला और नारायण कवच का प्रभाव और ब्राह्मणों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा भी ऐसी रही। बिना कृपा के तो काम नहीं बनता कि जिसने संकल्प लिया सबके सब स्वस्थ हो गए, सबके सब प्रसन्न स्वस्थ रहे। तो प्रचार होता गया, यहाँ तक कि हमारे तुलसी पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के अस्वस्थ होने पर भी उन्होंने भी स्वयं संकल्प बोल करके ब्राह्मणों से पाठ पारायण करवाया था। अभी भी जब हुए थे तब उन्होंने करवाया। तो तात्पर्य यह है कि हमारा भी विश्वास दृढ़ होता गया और जिन्होंने करवाया वे भी स्वस्थ होते गए। तो हम तो अखंड रूप से प्रतिदिन करते ही हैं, इसलिए विश्वास पूर्वक आपसे भी कहते हैं कि आप भी प्रतिदिन कीजिए। और उस समय जब हमने ये करवा रहे थे तो उस समय हम भी प्रभावित हो गए थे कोविड से। तो जब रीवा में हम मध्य प्रदेश में कोरोना से ग्रसित होकर के हॉस्पिटल में गए तो हमने ब्राह्मणों को फोन किया, भैया अब हमारा नंबर आ गया, अब आप हमारे लिए भी करो। तो सब ब्राह्मणों ने पाठ किया। उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद और नारायण कवच की कृपा देखो, आज आपके सामने बैठे हुए स्वस्थ हैं। इसलिए आपसे विश्वास पूर्वक कहते हैं कि नारायण कवच का पाठ आप निष्ठा के साथ विश्वास पूर्वक प्रतिदिन कीजिए। अभ्यास न हो तो अभ्यास किसी ब्राह्मण के द्वारा पाठ करने का बना लीजिए। प्रतिदिन आप अभ्यास करेंगे तो सब हो जाएगा। हमारी माता श्री ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 2 क्लास पास है केवल, परंतु प्रारंभ से ही राम रक्षा कवच का पाठ करती हैं। तो महाराज पूरा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अभी भी करती हैं, गुनगुनाती रहती है। तो भाई अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता, करत करत अभ्यास के जड़मति होति सुजान। इसलिए आप भी अभ्यास कीजिए। थोड़ा किसी ब्राह्मण से एक बार गुरुमुख कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी कोई अशुद्धि होगी तो वो शुद्ध हो जाएगी। तो इस नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया है विश्वरूप ने।